लियोनार्डो दा विंची। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी समझने वाले हैं जो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक थे। एक ऐसा दिमाग जो अपने समय से पता है कितना, लगभग 500 साल आगे चल रहा था। 4400 करोड़ रुपए। जानते ये कीमत किस चीज की है? ये कीमत है एक किताब की। जी हाँ, सिर्फ एक किताब जो आज से 450 साल पहले लिखी गई थी। आपको बताऊं, 1994 में बिल गेट्स ने इसे लगभग 250 करोड़ रुपए में खरीदा था और आज इसकी कीमत 4400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। तो सवाल यही उठता है कि भाई 500 साल पुरानी एक किताब में आखिर ऐसा है क्या? इसका जवाब ना उसके पन्नों में नहीं है, जवाब छिपा है उसे लिखने वाले के दिमाग में। लियोनार्डो दा विंची कहते हैं कि इस किताब में उन्होंने आज की साइंस और टेक्नोलॉजी का पूरा भविष्य लिख दिया था। अच्छा, दा विंची को समझने के लिए ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, पॉलीमैथ। पॉलीमैथ का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किसी एक नहीं बल्कि हर फील्ड का मास्टर हो, और दा विंची वो सच में हर फील्ड के बादशाह थे। तो चलिए अब जरा उनकी इस भविष्य देखने की क्षमता के कुछ ठोस सबूत देखते हैं। उनके वो अविश्वसनीय डिजाइन्स और स्केचेस जिन्होंने आने वाली दुनिया की नींव रखी। अब जरा इन स्केचेस को देखिए। एक्सरे की खोज से 500 साल पहले, सोचिए 500 साल पहले दा विंची ने इंसान के शरीर के 240 स्केचेस बनाए थे जो आज की मॉडर्न साइंस से एकदम हूबहू मैच करते हैं। और पता है ये कैसे किया? वो इतने ज्यादा जिज्ञासु थे कि ये जानने के लिए कि इंसान का शरीर आखिर काम कैसे करता है, वो कब्रिस्तान से लाशें निकालकर उनकी चीर-फाड़ तक करते थे। ये तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। बाईं तरफ जो है वो दा विंची का बनाया हुआ इटली के एक शहर का नक्शा है, और दाईं तरफ वो आज की सैटेलाइट इमेज है। दोनों को देखिए, लगभग एक जैसे हैं। अब जरा सोचिए, उस जमाने में जब ना हवाई जहाज थे ना ड्रोन थे, उन्होंने जमीन पर रहकर ये कैसे सोच लिया कि एक शहर ऊपर से आसमान से कैसा दिखेगा? उनके डिजाइन्स की लिस्ट तो देखिए जरा। आज का जो टैंक है उसका पहला डिजाइन, पैराशूट का स्केच, और तो और हेलीकॉप्टर का पूरा नक्शा। ये सब कुछ उन्होंने तब बना दिया था जब इन चीजों के बारे में कोई सोच तक नहीं सकता था। मतलब उनके डिजाइन और असली आविष्कार के बीच में सदियों का फासला था। वो सिर्फ एक आविष्कारक नहीं थे, नहीं, वो प्रकृति के छात्र थे। उन्हें पक्षियों से एक अलग ही लगाव था। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता था, पक्षी उड़ते कैसे हैं? और इसका जवाब जानने के लिए पता है वो क्या करते थे? वो पिंजरे से एक पक्षी को उड़ाते और जैसे ही वो उड़ने लगता, वो फ्रेम दर फ्रेम, मतलब पल पल की हरकत को देखकर उसका स्केच बनाना शुरू कर देते थे। और बस इसी को समझकर उन्होंने अपनी खुद की फ्लाइंग मशीन डिजाइन कर डाली। तो हमने ये तो देख लिया कि दा विंची ने क्या क्या किया, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। उन्होंने ये सब कैसे किया? आखिर उनके सोचने का तरीका क्या था? चलिए अब उनके दिमाग के कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। दा विंची ना किसी भी चीज को गहराई से समझने के लिए एक 3 स्टेप का फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे। स्टेप 1, जिस भी चीज को समझना है उसकी हर एक छोटी से छोटी डिटेल लिख डालो। स्टेप 2, अब देखो कि उस चीज का दूसरी चीजों पर क्या असर हो रहा है और वो लिखो। और आखिर में स्टेप 3, बस एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो। इससे होता क्या है कि आपका दिमाग ना बैकग्राउंड में भी उस प्रॉब्लम पर काम करता रहता है, तब भी जब आप जानबूझकर उसके बारे में सोच नहीं रहे होते। दा विंची का एक बहुत गहरा मानना था कि दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उनका ये विचार उनकी पूरी सोच का सेंटर पॉइंट था। वो कहते थे, विज्ञान की कला का अध्ययन करो और कला के विज्ञान का। देखना सीखो और ये महसूस करो कि सब कुछ हर दूसरी चीज से जुड़ा हुआ है। और इसी को वो कहते थे इंटरकनेक्टेड थ्योरी। वो हर जगह पैटर्न, हर जगह समानताएं ढूंढते थे। जैसे कि एक अखरोट इंसान के दिमाग जैसा दिखता है, पेड़ की शाखाएं हमारे फेफड़ों की बनावट जैसी हैं, या फिर पेड़ की जड़ें वो बिल्कुल हमारी नसों के नेटवर्क जैसी दिखती हैं। उनका मानना था कि प्रकृति अपने पैटर्न हर जगह दोहराती है, बस उन्हें देखने वाली नजर चाहिए। वो कहते थे कि जब आप 2 बिल्कुल अलग अलग चीजों को मिला देते हैं तो कुछ शानदार बनता है। मिसाल के तौर पर एक भालू को देखना अपने आप में दिलचस्प है और एक पहिए वाली साइकिल को चलते देखना भी दिलचस्प है, लेकिन अगर एक भालू एक पहिए वाली साइकिल चलाए तो वो एक सर्कस बन जाता है, कुछ बिल्कुल नया, बिल्कुल असाधारण। और इनोवेशन वो ऐसे ही काम करता है।
और हाँ, दा विंची की किसी भी क्रिएटिव काम के लिए बहुत ही बेहतरीन सलाह है। वो कहते थे कि जब हम किसी एक प्रोजेक्ट पर बहुत देर तक काम करते रहते हैं ना, तो हमें उसकी गलतियां नजर आना बंद हो जाती हैं। इसलिए थोड़ी देर के लिए उससे दूर हो जाओ, एक ब्रेक लो। जब वापस आओगे ना, तो एक बिल्कुल नया नजरिया मिलेगा। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। दा विंची की इस असाधारण प्रतिभा के पीछे की असली वजह क्या थी? वो कौन सा एक इंजन था जो उनकी सारी उपलब्धियों को ताकत दे रहा था? देखिए, ये कोई टैलेंट नहीं था, ये कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी, ये कोई शारीरिक ताकत भी नहीं थी। तो फिर आखिर वो था क्या? ये एक ऐसा गुण है जो हर क्रांतिकारी दिमाग को शक्ति देता है। एक ऐसी चीज जिससे वो चाह कर भी बच नहीं सकते। और वो चीज है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। मतलब जानने की वो खुजली, वो तलब कि भाई ये होता कैसे है, ये काम ऐसे ही क्यों करता है। बस यही वो इंजन था जो दा विंची को दिन रात चलाता था। और एक बात समझिए, जिज्ञासा जो है ना, वो मोटिवेशन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन तो आज है, कल नहीं होगा। पर जिज्ञासा एक ऐसी आग है जो आपको तब तक सोने नहीं देगी जब तक जवाब ना मिल जाए। ये आपकी आज की स्थिति और भविष्य की सफलता के बीच का पुल है, और ये पुल बनता है सवाल पूछने से। दा विंची की कहानी से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है। जवाब खोजना तो बाद की बात है, पहले सही सवाल करना सीखना जरूरी है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज से वो कौन से सवाल हैं जिन्हें पूछना शुरू किया जाए।